ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज में। तो मित्रों, आज हम संविधान सभा का निर्माण, स्रोत, समितियां, इन तीनों का एक साथ में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इन तीनों के बारे में मैंने आपको वीडियोस बना दिए हैं, उसको आप जाकर देख लीजिए। उसी में से है क्वेश्चन सारे। तो अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर देख लें। उसमें मैंने एक एक पार्ट में, एक में निर्माण, एक में स्रोत, एक में समितियां बताई हैं, पूरा एकदम निपटारा कर दिया है। तो आज हम उसमें से ही 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आप अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया? जो भारतीय संविधान सभा बनी उसका निर्माण जो है दोस्तों वो किसने किया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए भीमराव अंबेडकर, बी राजेंद्र प्रसाद और सी सरदार पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। तो मित्रों, आपको तो पता होगा कि भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहते हैं। तो इसका उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा का निर्माण करे थे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तरफ से संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी और कब की थी? तो भारत की तरफ से संविधान सभा की प्रथम मांग जो थी वो स्वराज पार्टी 1934 में की थी। स्वराज पार्टी मई 1934 जो है ये यही है। तो इसी में स्वराज पार्टी 1934 में किए थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया और कब दिया? तो दोस्तों, संविधान सभा के जो गठन का विचार है यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू और बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, एम.एन. राय। इसमें सन भी लिखे हुए हैं सबके। तो आप एक उत्तर गैस कर लीजिए और मुझे तो बताना ही है। तो आपको पता होगा कि एम.एन. राय ने 1934 में, जब स्वराज पार्टी 1934 में ही आई थी दोस्तों, उसी समय 1934 से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम.एन. राय जी ने जो थे उन्होंने ही संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। अब फिर दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव, संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया और कब दिया? तो आपको पता होगा जो संविधान सभा थी उसका निर्माण करने का जो प्रस्ताव होता है वो क्रिप्स मिशन योजना ने दिया था। और कब दिया था? 1942 में। ऑप्शन में स्वराज पार्टी है, लेकिन स्वराज पार्टी ने तो सिर्फ इसके गठन करने का विचार दिया था, निर्माण का प्रस्ताव नहीं दिया था। उसके बाद में बी.एन. राव, ये तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन 1942। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा का निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए किस योजना का गठन किया गया? तो संविधान सभा के निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए किस योजना का गठन किया गया था दोस्तों? तो आपको बताना है, ए क्रिप्स मिशन है, बी स्वराज पार्टी, सी बी.एन. राव, डी कैबिनेट मिशन योजना। यहाँ पर सन भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संविधान सभा का निर्माण करने के तरीके पर, तो आपको पता होगा ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन है, ए 292, बी 73, सी 296, डी 389। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, 389 जो है वो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी। तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम चुनाव कब हुआ? तो जब संविधान सभा इसका प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर है ऑप्शन
26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, जुलाई अगस्त 1946 में दोस्तों हमारे संविधान सभा का जो है प्रथम चुनाव हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब गलत है दोस्तों। ये सब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत अनियमित आत्मर्पित कर लिया गया था। ये चारों मैंने बता दिए, लेकिन चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ? यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा का निर्वाचन है वो किस प्रकार से हुआ? ए ऑप्शन प्रत्यक्ष, बी अप्रत्यक्ष, सी ये सभी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था संविधान सभा के निर्वाचन, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक अधिवेशन कब हुआ? आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, या तो आपको संविधान सभा की प्रथम बैठक कह सकता है या प्रथम अधिवेशन कह सकता है। तो आपको घबराना नहीं, चाहे प्रथम बैठक कहे और या प्रथम अधिवेशन, आपको ऑप्शन में बहुत रहेंगे। 26 नवंबर 1949, 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 9 दिसंबर 1946 है। इसी दिन हमारे संविधान जो है इसका प्रथम अधिवेशन और बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संविधान सभा की प्रथम बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने बताया बैठक अधिवेशन एक ही है, तो अधिवेशन या बैठक को आपको घबराना नहीं है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें आपको जो है ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, 4 ऑप्शन हैं। इसमें से दोस्तों आपको कभी कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 9 तारीख और 10 तारीख के लिए, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर 1946 में इनको सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया। 9 दिसंबर 1946 और 10 दिसंबर 1946। तो आपको यहाँ प्रथम बैठक की अधिवेशन की अध्यक्षता कह रही है, और प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो आपको ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होगा। देखिए कैसे गलत होगा दोस्तों। 9 के बाद प्रथम अधिवेशन में तो ये थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। तो और फिर 9 तो पीछे हो जाता है, तो 11 आ गया था, 9 बीत चुका था, इसलिए ये कहा हुई गलत रहेगा। तो आपको घबराना नहीं है, इसका आंसर 10 का बी हो जाएगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अब हम अपने अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मैं बता दूं अस्थायी और स्थायी कौन होता। अस्थायी मतलब दोस्तों जो कुछ ही दिन के लिए रहे, और जो अस्थायी होता है वो हमेशा के लिए रहता है दोस्तों, हमेशा के लिए रहता है। तो आपको मैं बताया ना कि 2 दिन के लिए कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। तो यहाँ पर अस्थायी मतलब कि जो कुछ दिन के लिए बने थे। तो यहाँ पर आप उत्तर देख रहे होंगे, इनका हो गया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे, और ये सब ऑप्शन गलत होंगे दोस्तों। आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी पे लगाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम अपना। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? वहाँ पर अस्थायी पूछा, यहाँ स्थायी पूछा। तो स्थायी मतलब हमेशा के लिए, तो हमेशा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद में अगला हम देख लेते हैं अपना। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का उद्देश्य, अगर उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950, जवाहरलाल नेहरू 1946, बी आर अम्बेडकर 1949, सच्चिदानंद सिन्हा 1947। तो दोस्तों जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष बन गए, उसके बाद में उसी के फिर 2 दिन बाद दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी को 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव कर दिया था।
तो यहाँ पर पूछा वही क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत किया? 1946 में किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान सभा को बनने में कुल कितना समय लगा? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए है 5 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी है 13 वर्ष 11 माह 17 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी है 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। उसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा में जो कुल इतने अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए दोस्तों। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछे कुल कितने अधिवेशन हुए हैं अभी तक, अगर अभी तक पूछे तो 12 लगाइए, अगर संविधान सभा में पूछे तो 11 लगाइए। उसके बाद में दोस्तों अगला हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कब किया गया? तो जो हमारा संविधान सभा है दोस्तों, उसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित, इन 3 शब्दों से आपको घबराना नहीं। ये बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं, ये एक ही है। अगर आपसे पूछता संविधान सभा को अधिनियमित कब किया गया, या अंगीकृत कब किया गया, या आत्मर्पित कब किया गया, इसीलिए मैंने तीनों ऑप्शन लिख रखे हैं। तो इसमें आपको ए है 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। तो हमारा संविधान बन के किस दिन तैयार हो गया दोस्तों, वो इसमें बताना है। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बन के रेडी हो गया था। तो यही उसमें पूछा है कि अंगीकृत, अधिनियमित कब कर लिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वही है, संविधान सभा को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? उसमें तो अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित कर लिया गया, लेकिन लागू कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को जब उसको तैयार करके रख लिया गया। उसके बाद में फिर कहा 1 महीने, फिर उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को दोस्तों हमारा संविधान को जो है पूर्ण रूप से लागू कर लिया, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम अब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए के.एम. मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी.एन. राव या फिर बेनेगल नरसिम्हा राव। तो आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में भी बताया है। के.एम. मुंशी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हो सकते, राजेंद्र प्रसाद नहीं हो सकते। उस समय संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव जी थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो यहाँ पर आपको महिला सदस्य पूछा है। ए 12, बी 32, सी 15 और डी 7। तो 7 नहीं हो सकती, 32 नहीं हो सकती, 12 नहीं हो सकती। आपका उत्तर 15 जो है वो दोस्तों वो सही है। 15 सदस्य महिला थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, ब्रिटेन। विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लाया गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लाए गए हैं? तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है कि कहाँ से लाए गए हैं। तो ए ऑस्ट्रेलिया, बी आयरलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्व लाए गए हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा लाई गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है, तो आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो हमारा जो ये महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लाई गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से लाई गई? जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो कहाँ से लाए गए हैं दोस्तों? तो ये जो है ए ऑस्ट्रेलिया है, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो हमारा जो ये मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देशिका की भाषा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो उद्देशिका की भाषा, ये इंपॉर्टेंट रखना है आपको, इसमें उद्देशिका की भाषा पूछ रहा है। तो उद्देशिका की जो भाषा है वो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम दोस्तों। अगला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, संघात्मक व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपसे संघात्मक भी कहता है और संघीय व्यवस्था भी कह सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। और ये इसमें इसका ऑप्शन देखते हैं, ए है कनाडा, और बी जो है वो अमेरिका, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो संघीय या फिर संघात्मक व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लाई गई है दोस्तों। कहाँ से लाई गई है? कनाडा के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अपना क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम इसको देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ए कनाडा, बी जापान, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो है जो हमारा ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको जो है जापान के संविधान से लाई गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जापान करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो संविधान संशोधन है दोस्तों, इसकी अवधारणा जो है, ए कनाडा है, बी जापान, सी फ्रांस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो जो संविधान संशोधन की अवधारणा है इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं अपना। अगला है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, मूल कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य जो है, ए सोवियत संघ रूस, बी जापान, सी फ्रांस, डी अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन जो है वो सोवियत संघ रूस, इसलिए आपका ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस जो है ये राइट हो जाएगा। मूल कर्तव्य की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ रूस से ली गई है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये समितियां हैं दोस्तों। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जे.बी. कृपलानी, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जे.पी. कृपलानी, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बी.आर. अम्बेडकर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए JB कृपलानी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो है संघ शक्ति और संघ संविधान दोस्तों, ये दोनों एक ही है, एक नहीं है, अलग अलग समितियां हैं। लेकिन आपको याद रखना, संघ शक्ति अगर संघ आती है तो उसमें आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। संघ की बात आएगा समितियों में तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन राइट रहेगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जो है वो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों हमारा, वो है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है JB कृपलानी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता होगा संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? इसलिए आपका ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो जो है हमारे दोस्तों वो है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए JB कृपलानी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है लोगों को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना जो है अगर ऑप्शन में JB कृपलानी है तो JB कृपलानी लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दोनों नहीं रहेगा। मैंने दोनों जानबूझ के लिखे हैं दोस्तों, ताकि जो है आपका जो ऑप्शन है वो गलत ना हो। इसलिए JB कृपलानी आप लगा सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा सकते हैं। आपके ऑप्शन में एक ही रहेगा, इसका आंसर दोनों हो सकता है दोस्तों। इसलिए 35 का ए और डी, JB कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए JB कृपलानी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो नियम समिति है उसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए आपका ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए JB कृपलानी, बी BR अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो वल्लभ भाई पटेल जी थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति इसमें पूछ रहा है। तो ए JB कृपलानी, बी BR अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी पिट्टाभी सीतारमैया। तो दोस्तों सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो पिट्टाभी सीतारमैया जी थे, बी पिट्टाभी सीतारमैया जी। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी एकदम राइट और करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, अगला क्वेश्चन है सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए HC मुखर्जी, बी BR अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, बी पिट्टाभी सीतारमैया। तो जो अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों वो HC मुखर्जी जी थे। कौन थे? HC मुखर्जी जी। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है HC मुखर्जी, बी BR अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों मैं ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ता हूं, HC मुखर्जी, BR अम्बेडकर, सी वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट और करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद सादुल्लाह।
तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 29 अगस्त 1947, डी 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों जो प्रारूप समिति का गठन था वो 19 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947 राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 15, बी 6 और सी 7 और डी 9। तो आपका जो प्रारूप समिति है उसमें 7 सदस्य थे कुल भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर, जिसके अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन 7 के मैंने ट्रिक बताए हैं, आप पिछले वाले वीडियो में जाके वहां से याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए के एम मुंशी और बी डी पी खीतान, सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ, इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ए के एम मुंशी, बी डी पी खीतान और सी बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन जो है डी जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तदर्थ झंडा समिति का गठन कब किया गया? तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया? तो ऑप्शन है ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 23 जून 1947, डी 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों जो ये झंडा समिति का गठन था वो 23 जून 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 23 जून 1947 को। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, 29 अगस्त 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 23 जून, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 23 जून 1947 को जो है वो झंडा समिति का उस दिन गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, तदर्थ झंडा समिति में कुल कितने सदस्य थे? ए 9, बी 7, सी 15, डी 5। तो दोस्तों तदर्थ झंडा समिति में 5 सदस्य थे। इसका ट्रिक मैंने बताया भीरा अस्के दोस्तों, जो भीरा अस्के है इसका ट्रिक है, भी से भीमराव अम्बेडकर, रा से राजेंद्र प्रसाद, आ से अल्लावी कृष्णा अय्यर और वीरा अस्के, सा से सादुल्ला थे और के से के मुंशी थे। चलिए तो इससे आप याद कर सकते हैं, तो इसमें 5 सदस्य थे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ झंडा समिति का सदस्य नहीं था? तदर्थ झंडा समिति का सदस्य कौन नहीं था? ए बी आर अम्बेडकर, बी सरदार पटेल, सी के मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो सरदार पटेल जी थे ये झंडा समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ए बी आर अम्बेडकर, बी सरदार पटेल, सी के मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपको तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अगर आपसे वर्तमान में कोई पूछता है कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी सरदार पटेल, सी के मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये भी थोड़ा कॉमन है, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसलिए आपका ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन राइट हो जाएगा। और अगर आपसे वर्तमान में पूछे कौन है, तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वो जगदीप धनखड़ हैं।
इसको भी आप याद रखिएगा। तो आज का जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था वो आज यही समाप्त होता है। तो अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।